हेलो फ्रेंड्स, मैं अजिंक्य कामरे आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने में झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की या झिझकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। शो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। सर ने रिसेंटली साउथ मुंबई कुलाबा में एक नया क्लिनिक स्टार्ट किया है। वहां आप जाके आपके सेक्स रिलेटेड कोई भी समस्याएं हों या फिर आपके क्वेश्चंस हों, वहां पे आप सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो सर, एपिसोड को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, शो को शुरुआत करने से पहले मैं आप बताना चाहता हूं कि आप हमेशा पब्लिक डिमांड या फिर जो आपको जो व्हाट्सएप आते हैं, मेल जाते हैं, वहां से जो भी पब्लिक डिमांड में टॉपिक है वो शॉर्टलिस्ट करके आप हमेशा लेते हैं। सर, आज का अपना टॉपिक है कि पब्लिक डिमांड से आपने जो लिया है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन, ये क्या होता है? डेफिनेटली। तो सर, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन किसे कहते हैं? डेफिनेटली अजिंक्य, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं। कमजोरी क्या होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या आता है, लिंग के विभिन्न आकार क्या है, और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ले रहे हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। एक हमारी फ्रेम है टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है शीघ्र पतन। किसी भी कारणवश सेक्सुअल एक्टिविटी में जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो 1 मिनट से पहले या आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले आपका वीर्यस्खलन हो जाता है, और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, डिसमूड होते हो, ऑफ होते हो, या आपका पार्टनर भी डिसमूड हो जाता है। इसे कहते हैं शीघ्र पतन। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, शीघ्र पतन के कौन कौन से कारण होते हैं? श्योर। बेसिकली इसके ऊपर एक स्टडी हो चुकी है। कुछ साइकोजेनिक कॉजेस है, कुछ न्यूरोजेनिक है, कुछ वास्कुलोजेनिक है, कुछ कार्पोरल है, ऐसे अलग अलग कॉजेस है। जो भी कॉज रहेगा उसकी वजह से हमें उसे ट्रीट करना है, भले हार्मोनल हो या भले किसी कारणवश सेंट्रल इनिबिशन वो नहीं आता होगा, तो ऐसे केसेस में ये शीघ्रपन होता है। उसे कैसे ट्रीट करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, हम देखेंगे। और सर, चेन्नई से कॉलर जुड़े हैं, विश्वजीत, आप उनका फ़ोन ले सकते हैं? श्योर। विश्वजीत, आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, आप क्वेश्चन लीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। सर, हस्तमैथुन और शीघ्र पतन का क्या संबंध है? हाँ, एक्सेलेंट। ये सवाल एक्सपेक्टेड था। स्पेशली क्या होता है, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, एज में आते हैं, तो नॉर्मली वो सेंसेशन शमाने के लिए हम हस्तमैथुन करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हाथ से उसे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप से हस्तमैथुन किया जाता है, और ये एक्स्ट्रा ग्रिप की वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन लर्न करता है वही प्रेशर को। और जब उनकी मैरिज होती है, जब एक्चुअल सेक्स करने की नौबत आती है, तो उस वक्त ये कंट्रोल उन्हें नहीं होता है। कुछ उसका स्वेलिंग है, हार्मोनल चेंजेस है, उसे डैमेज होने की वजह से वहाँ पे 1 मिनट के पहले ही वहाँ पे वीर्यस्खलन हो जाता है। तो डेफिनेटली हस्तमैथुन विगरसली करने से शीघ्र पतन की समस्या आती है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलने के बाद उसे हम बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। बढ़िया सर। सर, मेरा अगला सवाल है कि शीघ्र पतन और हार्मोन्स का क्या संबंध होता है? करेक्ट। ये देखो, न्यूरोट्रांसमीटर, हमारी बॉडी जो कंट्रोल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, सीरोटोनिन, बहुत बार स्पेशल ऐसे हार्मोन्स है जिसकी वजह से ये सीरोटोनिन की मात्रा इसमें चेंज होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे शीघ्र पतन हो जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाए तो शीघ्रपन होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी नहीं होती है, और वहाँ पे जो क्लोजिंग वॉल्स है उसके
लूज होने की वजह से शीघ्रपतन हो जाता है। तो ये संबंध रहता है सीरोटोनिन का, सेक्स हार्मोन्स का और न्यूरोट्रांसमीटर का। सर मेरा अगला सवाल है, शीघ्रपतन और स्ट्रेस, इनका क्या संबंध होता है? डेफिनेटली, ये देखो, जब हम कॉर्टिसोल की लेवल देते हैं हमारे हार्मोन बॉडी में, तो जहाँ पे स्ट्रेस है वहाँ पे कॉर्टिसोल की मात्रा चेंज हो जाती है, और डेफिनेटली मात्रा चेंज होने की वजह से अपना जो सेंट्रल मैकेनिज्म, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो कंट्रोल रहता है अपने एक्ट के ऊपर का, वो निकल जाता है, और स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे डेफिनेटली शीघ्रपतन होता है। सर सुषमा जी जुड़ी हैं पुणे से, उनका हम कॉल ले सकते हैं? डेफिनेटली। सुषमा जी, आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है, आप सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेल्स में कमजोरी की वजह से शीघ्रपतन हो सकता है क्या? हाँ, एक्सलेंट अजिंक्य, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये देखो, कमजोरी, शीघ्रपतन और छोटा लिंग, ये तीनों का एक ट्रायड रहता है। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर ये सब डिपेंड है, ऐसा कभी नहीं होता कि आइसोलेटेड एक ही चीज़ हो रही है। देखो, कमजोरी आ गई, इसका मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाते हो लॉन्ग टाइम के लिए, और एक कमजोरी आने की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे फॉल डाउन होना है, या डेफिनेटली वहाँ पे वीर्यपतन होना है। तो एक ही कहूँगा कि अपना डाइट पैटर्न है, एक्सरसाइज है, योगा है, अपने हैबिट्स है, उसे चेंज करके उसे कंट्रोल में लाए, और सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी को दिखा के उसे बहुत अच्छे प्रकार के ट्रीटमेंट्स है, टैबलेट्स है, जरूरत पड़े तो इंजेक्शन है, या हम इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो इन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर बहुत ही अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हो। और मेरा अगला सवाल यह है कि शीघ्रपतन और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इनका क्या संबंध होता है? संबंध है क्या? श्योरली। ये देखो, बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ मैरिज जो होते हैं बाय कंपल्शन है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या कोई बहुत बार अनलाइकिंग पार्टनर होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम यानी अनबन होना है, झगड़ा होना है, उसकी वजह से एक दूसरे के प्रति अफेक्शन नहीं तैयार होता, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट नहीं बनती। और ऐसे केसेस में जब किसी इंटरेस्ट ही नहीं है आपके पार्टनर में, तो कैसे इरेक्शन होगा, या कैसे आप दूर तक परफॉर्म करोगे? तो डेफिनेटली आपके रिलेशन का, आपके हेल्दी रिलेशन का, आपके शीघ्रपतन का काफ़ी अच्छा संबंध रहता है। सर शो के हम आखिरी पड़ाव में हैं। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, शीघ्रपतन और प्रोस्टेट का क्या संबंध होता है? करेक्ट। ये देखो, हमारी एज जैसे बढ़ती है, ऐसे केसेस में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका बहुत बार इन्फेक्शन होता है, पीछे यूरिन शिल्लक रहना या बाकी रहना चालू हो जाता है, उसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस है, ब्लैडर का इन्फेक्शन है, और डेफिनेटली इसी तरह का कोई इरिटेशन होगा तो वहाँ पे आप एक्ट परफॉर्म दूर तक नहीं कर सकते, और आप जल्दी फॉल हो जाता है, और डेफिनेटली प्रोस्टेटाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ये शीघ्रपतन हो जाता है। जब सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलोगे, वो ट्रीटमेंट लेने का डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही मार्गदर्शन किया है, और हम समय की पाबंदी की वजह से हमें यही रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपको अगर सर से कोई क्वेश्चन हो, या फिर सर से आप सेक्स से जुड़ी कोई समस्या पूछना चाहते हो, या फिर सर का पॉजिटिव मार्गदर्शन लेना चाहते हो, तो सामने स्क्रीन पे आपके दिए हुए नंबर्स हैं, वहाँ पे आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा सर से आप अपना सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आंसर देंगे, और आप सर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। सर धन्यवाद, आप नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाएंगे, नया टॉपिक लेके, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।